पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। उसके बाद पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस भी उड़ाए गए। हालांकि पाकिस्तान ने अपने डोजियर में जो जानकारी दी है वो भारत ने कहा है कि 20 हमने ठिकाने उड़ाए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने माना है कि 28 ठिकाने उड़ाए। उसके बाद भारत के साथ डेलीगेशन लगभग 33 देशों में जाकर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने किस तरीके से हमारे ऊपर आतंकवादी हमला किया और हमने किस तरीके से उसका जवाब दिया। उसके बाद कट कॉपी पेस्ट पाकिस्तान ने भी वैसा ही डेलीगेशन भेजा है। अमेरिका में जो डेलीगेशन भेजा है उसे लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो। एक बार तस्वीर दिखाइएगा जरा। बिलावल भुट्टो पहुंचे, वहां उनका स्वागत हुआ। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो पहुंचा है और बातचीत की है। लेकिन यहां बेइज्जती हो गई भयंकर वाली पाकिस्तान की। कहें तो पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गए तो थे अपने देश का पक्ष रखने के लिए वहां पर, लेकिन वो वहां अपनी और अपने देश की बेइज्जती करवा कर आए हैं, क्योंकि वहां के एक सांसद ने पाकिस्तान को ये कहा है कि आप अपना डेलीगेशन तो लेकर आ गए, ठीक है, आपका स्वागत है, लेकिन पहले अपने यहां जो आतंकवाद आपके यहां पल रहा है उसे अमेरिकी सांसद ने वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान के समर्थन की निंदा की। खुले तौर पर कहा कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद का समर्थन करता है। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य ब्रैड शेरमैन ने पूर्व मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को सख्त सलाह दी कि देश को आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मतलब गए तो थे आप इसलिए कि भारत हमारे ऊपर इस तरीके से कर रहा है, भारत हमारे यहां टारगेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन आप खुद अपनी बेइज्जती करवा कर आए। सांसद शेरमैन ब्रैड ने यह कहा है। शेरमैन ने भुट्टो की टीम को यह भी कहा कि पाकिस्तान को देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। और आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने जो बयान दिया था 18 अप्रैल को, मतलब 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हुआ और 18 अप्रैल को बयान आया था कि हम मतलब पाकिस्तान बना क्यों है, टू नेशन थ्योरी पर उन्होंने बात की थी। उसके बाद पहलगाम हमला हुआ, उसका भी उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं उन्हें करना चाहिए था, जिसके कुछ दिनों बाद भारत में पहलगाम आतंकी हमला हो गया था। तो पहलगाम आतंकी हमला जो था पूरी तरीके से प्लान्ड था, प्री प्लान्ड था। मतलब 18 तारीख में भाषण दिया गया, पाकिस्तानी ओवरसीज को बुलाकर एक मीटिंग रखी गई, उसमें यह बयान दिया गया। अगली स्लाइड दिखाइए जरा। फिर जो अमेरिकी सांसद हैं उन्होंने ट्विटर पर बाकायदा जो बातचीत हुई उसकी जानकारी दी। और क्या ट्विटर पर जानकारी दी, उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों से लड़ना जरूरी है और पर्ल परिवार की दुर्दशा को साझा किया। डेनियल पर्ल 2002 में जिनकी हत्या हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस सदस्य ने कहा, मैंने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को आतंकवाद और विशेष रूप से जैश ए मोहम्मद समूह से लड़ने के महत्व पर जोर दिया, जिसने 2002 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निवासी डेनियल पर्ल, ये जो डेनियल पर्ल है ये हत्याकांड काफी सुर्खियों में भी रहा था। अमेरिकी पत्रकार थे, मूल रूप से शायद यहूदी वो थे। पर्ल का परिवार अभी भी मेरे जिले में रहता है और पाकिस्तान, ये इस तरीके की इन्होंने बातें कही। देखिए डेनियल पर्ल जो थे, जो IC-81 जो भारत का प्लेन हाईजैक हुआ था, जिसके जवाब में 3 आतंकवादी छोड़े थे अफगानिस्तान में जाकर, उनमें से एक आतंकी था, ओमार उसका नाम था शायद, उससे डेनियल पर्ल की मुलाकात हुई थी। मतलब इसी तरीके से सीरिया में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसे डेनियल पर्ल कवर कर रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान में ये जो IC-81 हाईजैक हुआ इसको वो कवर कर रहे थे। तो इसी दौरान कुछ इंटरव्यूज की इनकी कहानी थी, लेकिन ओमार जो था उसने गिरफ्तार, मतलब उन्हें अगवा कर लिया, तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा वीडियो चलाए और फिर गला काटकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसका बदला भी ले लिया गया। वो ओमार अभी पिछले ही महीने किसी अज्ञात के द्वारा मार दिया गया है। और एक और बात, ये जो इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो मुद्दा जरूरी था उठाना, क्योंकि हिंदुओं पर, सिखों पर, ईसाइयों पर या फिर अहमदिया मुसलमान जो माइनॉरिटी हैं वहां पर, उन्हें किस तरीके से पाकिस्तान में पीड़ित किया जाता है, वो सवाल भी यहां उठाया गया। और कहा गया कि हिंसा, उत्पीड़न, भेदभाव या असमान न्याय प्रणाली के डर से बिना अपने धर्म का पालन करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक शकील अफरीदी, इन शकील अफरीदी की जो कहानी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनकी रिहाई की मांग की,
जो ओसामा बिन लादेन को मारने में संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद करने के लिए जेल में फिलहाल भी बंद है। उन्होंने कहा कि अफरीदी को रिहा करना 9/11 के पीड़ितों के लिए एक जरूरी कदम है। देखिए, जो डॉक्टर अफरीदी हैं, ये एक पाकिस्तानी डॉक्टर हुआ करते थे। 2011 में 10 मतलब लंबे वक्त से ओसामा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था अमेरिका। उस दौरान अमेरिका की मुलाकात हुई डॉक्टर अफरीदी से और डॉक्टर अफरीदी ने सीआईए की मदद की। इन लोगों ने, डॉक्टर अफरीदी ने सीआईए के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चलाया, पोलियो का प्रोग्राम चलाया कि घर घर जाकर वो पोलियो पिलाएंगे और उससे वो डीएनए लोगों का कलेक्ट करेंगे, जिससे कि पता लगाया जा सके कि एबटाबाद में तो ये ओसामा बिन लादेन था, लेकिन उसको पूरी तरीके से कंफर्म करने के लिए कि क्या जिस घर में जानकारी है सीआईए के पास कि उसी घर में वो उसी घर में है, उसका डीएनए कलेक्ट करना था। हालांकि उन्होंने ये प्रोग्राम चलाया, लंबे वक्त तक लोगों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई, लेकिन जब जिस घर में ओसामा बिन लादेन था उस घर में जब जाने की बारी आई, नंबर आया, तब उस घर में उन्हें जाने नहीं दिया गया था। हालांकि बहुत मदद डॉक्टर अफरीदी ने सीआईए की थी, जिसकी मदद से फिर ओसामा बिन लादेन को मारा जा सका। और जब पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सेना को इस बारे में पता चला कि डॉक्टर अफरीदी ने मदद की है सीआईए की, तब मतलब 2012 में उन्हें जेल में डाल दिया गया था और 33 साल की सजा डॉक्टर अफरीदी को सुनाई गई है। अभी तक जेल में बंद है। तो अमेरिकी सांसद ने कई सारे मुद्दे उठाए। आसिम मुनीर का जो एजेंडा था उसे ध्वस्त किया कि आपके यहां माइनॉरिटी को सम्मान नहीं मिल रहा है, आपके यहां माइनॉरिटी खतरे में है। दूसरा, आसिम मुनीर के बयान का भी जिक्र हुआ, किस तरीके से माइनॉरिटी को मारा जा रहा है उसका भी जिक्र हुआ। डैनियल पर्ल का भी जिक्र किया और आपका फिर डॉक्टर अफरीदी का भी जिक्र किया और जैश-ए मोहम्मद का भी जिक्र किया। अच्छा, यहां पाकिस्तान मतलब कितना दोगला देश है, वो आप इस बात से लगा लीजिए। जिस पाकिस्तान ने आतंकियों के मरने पर उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने की मदद का ऐलान किया है, वो आखिरकार कैसे पाकिस्तान पर लगाम लगा, माफ कीजिएगा, आतंकवाद पर लगाम कैसे लगा सकता है? जैश-ए मोहम्मद, ये मसूद अजहर हुआ या फिर हाफिज सईद हुआ, ये वहीं रहकर पलते हैं, आराम से अपने संगठन चलाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी शील्ड के तौर पर ये आतंकवादी काम करते हैं। जो काम वो सेना नहीं कर पाती, अपने एसी वाले कमरों में बैठी रहती है पाकिस्तान की सेना, वो काम ये आतंकी करते हैं और मतलब एक तरीके से आतंकवादी सेना को मदद करते हैं और सेना आतंकवादियों को पूरी मदद यहां मुहैया करवाती है। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल बेइज्जती बिलावल भुट्टो की गई है, मीटिंग में सबके सामने बैठाकर, मतलब एक तरीके से कहें कि उनकी पैंट जिस तरीके से उतारी गई है पूरी दुनिया के सामने, वो वाकई में एक शानदार कदम है। लेकिन यहां एक और चीज समझ लीजिए कि जिस तरीके से अमेरिका की गोद में पाकिस्तान बैठा रहता है, वो हथियार देने की बात हो, पैसे देने की बात हो, पैसों से एडीबी से मदद दिलवाना हो, आईएमएफ से मदद दिलवाना हो या फिर वर्ल्ड बैंक से मदद दिलवाना हो, ये सारे काम पाकिस्तान के लिए अमेरिका करता है। लेकिन जिस तरीके से इनके सांसद चेयरमैन ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है, औकात बताई है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। क्योंकि इस तरीके से शायद पाकिस्तान को आईना अभी तक किसी ने इंटरनेशनली नहीं दिखाया था। जबकि यूएनएससी में जो आतंकवाद विरोधी संस्था है उसका उपाध्यक्ष पाकिस्तान को बनाया गया। क्या बिना अमेरिका की हामी के, बिना अमेरिका की मर्जी के ऐसा हुआ? दूसरा, उसी यूएनएससी में जो तालिबान वाला डेस्क है उसका अध्यक्ष बना दिया गया है। मतलब तालिबान पर आतंकवाद को लेकर अब बैन लगाएगा पाकिस्तान। जिसने आतंकवाद को जन्म दिया वो देश अब तालिबान पर बैन लगाएगा। तालिबान में हालांकि आतंकवाद था, अमेरिका 2 दशक तक वहां रहा, लेकिन उन लोगों ने सत्ता पाने के लिए वैसा किया। लेकिन क्या सीरिया में वैसा नहीं हुआ? क्या सीरिया में अल सुरा ने सत्ता पाने के लिए बशर अल असद की सरकार नहीं गिराई? क्या बशर अल असद को देश छोड़ने पर, भागने पर मजबूर नहीं किया गया? क्या बांग्लादेश में माफ कीजिएगा शेख हसीना की सरकार को नहीं गिराया गया, मोहम्मद यूनुस को नहीं बिठाया गया? तो अमेरिका खुद ये काम करता है। और अब उस अल सुरा को, जिसने बशर अल असद को भगाया, जिस पर 10 करोड़ रुपए का इनाम था, उसे अब राष्ट्रपति अमेरिका ने मान लिया। यूनुस को प्रधानमंत्री लगभग माने बैठे हैं बांग्लादेश में। पाकिस्तान में आतंकवाद को पालने का काम करें तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अमेरिका ही असल में आतंकवाद को पोषित करने का काम करता है। लेकिन जिस तरीके से इनके सांसद ने यह आईना पाकिस्तान को दिखाया है, वो मतलब भारत के लिहाज से बहुत सही है। और बिलावल भुट्टो वही है जो चिल्ला कर अभी कह रहे थे कि सिंधु नदी में या तो पाकिस्तानियों का पानी बहेगा या फिर हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। लेकिन अमेरिका में खून के आंसू जरूर बिलावल भुट्टो को वहां के सांसद ने रुला दिया। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।